नमस्कार किसान साथियों, मैं कृषि डॉक्टर भूप सिंह। आज मैं जानकारी देने वाला हूँ सरसों की उन्नत खेती के बारे में। और किसान भाइयों, हम सरसों की खेती करते हैं कि अच्छा सा लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। छोटी छोटी सी कमियां हमारी पैदावार पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देती हैं। यदि हमने उन छोटी कमियों को सुधार लिया तो मान लीजिए हमारी सरसों की फसल की पैदावार बढ़ जाएगी और आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। तो शुरू करते हैं सरसों की खेती। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी। हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं? किसान भाइयों, हमारा खेत राजस्थान में जैसे हुआ वहाँ खाली पड़ा रहता है, बारिश की संभावना कम रहती है, तो उस समय खेत सूखा पड़ा होता है। तो उस समय अब खेत की तैयारी को कैसे करें? सबसे पहले हम खेत को पलेवा यानी कि पानी लगाकर पलेवा जिसे बोलते हैं वो कर लें। पलेवा अच्छी तरह से करने के बाद में जब किसान भाइयों अच्छी ओट आ जाए उस समय हम 2 या 3 बार कल्टीवेटर से उसकी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद किसान भाइयों अच्छी तरह से पाटा लगा दें। इससे पहले हमें क्या काम करना है, बात करते हैं किसान भाइयों। जो हम गोबर की खाद है हम उसका उपयोग 3 से 4 ट्रॉली अपने खेत में कर सकते हैं, अवेलेबल उपलब्ध है तो। और यदि नहीं है किसान भाइयों तो हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों की बात करें किसान भाइयों तो 50 केजी DAP, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 5 केजी सल्फर डालना अति आवश्यक रहता है किसान भाइयों, क्योंकि सल्फर की मात्रा जो है ना तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम बीज दर की। तो किसान भाइयों कुछ किसानों का बीज घर पर ही तैयार जो पुराना 1 साल पुराना घर का बीज होता है उसको उपयोग करते हैं। यदि घर का उपयोग बीज कर रहे हैं तो उससे क्या काम करना है किसान भाइयों कि उस बीज को अच्छी तरह से छान लें। छानने के बाद में हम उस बीज को हम ट्रीटमेंट करेंगे। वो ट्रीटमेंट किससे करेंगे? 2 दवाएं मैं बता रहा हूँ, वो रासायनिक दवाएं हैं किसान भाइयों। नंबर 1 दवा है थीरम, जिसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति 1 केजी बीज के साथ उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों यदि हम दूसरी दवा की बात करें बीज उपचार के लिए तो दूसरी दवा का नाम है बावस्टीन। इसकी भी किसान भाइयों मात्रा जो लगती है 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज को उपचारित करने में लगती है। इसका आप उपचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो किसान भाई हाइब्रिड बीज बोते हैं मार्केट से लेके आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के बीज मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अच्छी 3 कंपनियों के बीज के बारे में बताऊंगा जिसकी पैदावार आपको अच्छी मिलेगी और अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। किसान भाइयों बात करें पहली वैरायटी, तो पहली वैरायटी जो आती है वो पायनियर की आती है। उसका नंबर है 45S46। दूसरी वैरायटी जो किसान भाइयों आती है वो आती है एडवेंटा कंपनी की A414। ये भी वैरायटी किसान भाइयों पायनियर की टक्कर की वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और सभी परिस्थितियों में सर्दी जाड़ा में मौसम अनुकूल मौसम में भी ये वैरायटी बहुत अच्छा लाभ देती है। नंबर तीसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, ये सरसों की लेटेस्ट वैरायटी निकली हुई है ग्लेयर एग्रो कंपनी की GLR46 के नाम से। यह वैरायटी भी सरसों की वैरायटी की पायनियर की तरह ही अच्छा ही उत्पादन देती है। किसान भाइयों अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज दर की। तो बीज दर जो है ना किसान भाइयों हर एक स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से बीज दर डाला जाता है। तो हम उस नॉर्मल बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों सरसों का जो घर का बीज है वो हम किसान भाइयों डालते हैं 3 से 3.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि किसान भाइयों इसका जो घर का बीज होता है वो हम ज़्यादा क्यों डालते हैं? एक कहावत है किसान भाइयों, घन बबा घन जोता कबहू धोखा ना खाए। क्योंकि घनी जुताई करने वाला जो किसान और ज़्यादा बीज डालने वाला जो किसान होता है वो कभी धोखा खेतीबाड़ी में नहीं खाता है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं हाइब्रिड
बीज दर की। किसान भाइयों, हाइब्रिड जो बीज होता है जो मार्केट से लेके आते हैं उसकी मात्रा कम डाली जाती है खेतों में। इसकी जो मात्रा डाली जाती है किसान भाइयों, 2.5 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम बिजाई इसकी करते हैं। और यदि हेक्टेयर की बात करें किसान भाइयों, तो उसमें 6 से 7 kg प्रति हेक्टेयर हम बीज दर सरसों की हाइब्रिड जो वैरायटियाँ होती हैं उनका हम बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि सरसों के खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, यदि खरपतवार दिखते हैं तो किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालने की कोशिश करें, क्योंकि रासायनिक दवाएं डालने से किसान भाइयों लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। किस समय सिंचाई करें और किस समय किस अवस्था में करें? जब हमारा सरसों 30 से 35 दिन का हो जाए किसान भाइयों। यदि फूल आने से पहले, इस बात का ध्यान रखना कि फूल आने से पहले सिंचाई क्यों की जाती है, क्योंकि उस समय ग्रोथिंग की अवस्था होती है और उस समय किसान भाई पता चल जाता है कि मुरझाने लगता है पौधा, उस समय हमें सिंचाई देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों उस स्थिति में हम किसान भाइयों सरसों की खेत की सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में करें और ज़्यादा मात्रा में करने से फसल गिर भी सकती है, लेकिन हो सके तो स्प्रिंग विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारे खेत में बहुत सारे रोग बीमारियां, जिन खेत में दीमक की समस्या है, दीमक की समस्या के लिए भी हम बहुत सारी दवाओं का यूज कर पाते हैं, लेकिन दवा कामयाब नहीं होती है। तो मैं आपको एक दवा बताने जा रहा हूँ। उस दवा का नाम है क्लोरपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन। ये क्लोरपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% में आएगी। इसको यदि हम पानी के साथ चला देते हैं तो दीमक की समस्या है वो हमारी समाप्त हो, इससे विभिन्न प्रकार के अन्य कीट भी समाप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जब हमारे सरसों के खेत में 10 से 15% फूल आना स्टार्ट हो जाएं, उस समय एक क्रिया की जाती है। उस क्रिया का नाम है प्रूनिंग की क्रिया। प्रूनिंग में ऊपर के जो निकलने वाले फूल हैं उनको तोड़ा जाता है। एक लकड़ी ले ली जाती है मुलायम सी, उसको हाथों से चला करके उसे ऊपर की जो डाल होती है सरसों की उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नई शाखाएं निकलेंगी और नई शाखाओं के साथ साथ ब्रांचों की संख्या अधिक होगी तो पैदावार हमारी उतनी ही सरसों की बढ़ेगी। किसान भाइयों, इस क्रिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट लाभ है। किसान साथियों, सरसों में एक समस्या और आती है, उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। जब सरसों में फलियां बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रतिकूल वातावरण मिलता है, नमी वातावरण में रहती है, तो उस समय पाउडरी मिल्ड्यू का इफ़ेक्ट होता है। पत्तों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा दिखने लगता है और बालियों पर भी पत्ते पर उस पर सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है। इसके कंट्रोल के लिए एक दवा आती है किसान भाइयों, उस दवा का नाम है केराथीन। यदि केराथीन दवा का आप स्प्रे कर देंगे तो उससे पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या दूर आती है। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं इसकी उपज की। सरसों की कितनी उपज आएगी? तो उपज की बात करें तो किसान भाइयों यदि प्रतिकूल वातावरण रहा, अच्छा मौसम मिला, तो उपज प्रति एकड़ जो उपज आती है किसान भाइयों 11 से लेकर 13 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की उपज देखने को मिली है। यदि हेक्टेयर की बात करें किसान भाइयों, तो हेक्टेयर के हिसाब से जोड़ा जाए तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों की उत्पादन देखने को मिला है। किसान भाइयों, यह मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।